अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड। दोस्तों, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की सूरत हाल को लेकर बात करने जा रहे हैं, जहां एक बड़ा अटैक हुआ है कुपवाड़ा में। और इस अटैक को लेकर इंडियन आर्मी के क्लेम्स कुछ डिफरेंट हैं और जो कश्मीरी मज़ाहमती ग्रुप है उसके क्लेम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। और एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने में आई है इंडियन मज़ाहमती ग्रुप्स की इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ाई में। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ स्टैट्स भी बताऊंगा कि इस वक्त उनका बेसिक इशू क्या है और उनकी डिमांड्स क्या हैं, और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं सबसे पहले आपको कुपवाड़ा में होने वाले इस अटैक के बारे में बता दूं कि 17 मार्च को कुपवाड़ा में एक बड़ा इनकाउंटर होता है और ये इनकाउंटर कई घंटे तक चलता है। इंडियन मीडिया भी इसे कवर करता है और उसके साथ साथ जो कश्मीरी और इंडियन ग्रुप्स होते हैं, या आप ओसेंट अकाउंट्स कह सकते हैं, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, वो भी इसकी अपडेट्स दे रहे होते हैं। इस इनकाउंटर की फुटेजेस भी निकलकर सामने आती है जिसमें फायरिंग का तबादला सुना जा सकता है एंड अल्टीमेटली एम्बुलेंसेज वगैरह को भी देखा जाता है इस पूरे एरिया में। अल्टीमेटली खबर कुछ यूं आती है 4-5 घंटे के बाद कि इसमें एक मुजाहमती ग्रुप का कारकुन अपनी जान गंवा बैठा है, एक इंडियन मिलिट्री पर्सनल काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुआ है। ये वो स्टेटमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या प्रो इंडियन गवर्नमेंट मीडिया हैंडल्स प्रोवाइड करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो कश्मीरी फाइटर्स के ग्रुप्स हैं, उनके ओसेंट्स हैं, उन्होंने अपनी मुख्तलिफ टेलीग्राम पेजेस पर और एक्स अकाउंट्स पर ये कंफर्म किया है कि उन्होंने 4 इंडियन सोल्जर्स को मारा है। और उसके पीछे सबूत वो इंडियन एम्बुलेंसेज को दिखा रहे हैं जहां एम्बुलेंसेज वगैरह देखी गई हैं। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद इंडियन ट्रूप्स ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और ये ऑपरेशन जारी है। अब जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 19 मार्च का दिन है और अभी तक ये ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इन मज़ाहमती ग्रुप के जो फाइटर्स थे उनके खिलाफ इंडियन आर्मी फिलहाल तक नाकाम रही है उन्हें ढूंढने में और उनके खिलाफ कोई भी कंप्रीहेंसिव ऑपरेशन करने में, क्योंकि वो शायद इनके हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन 2 दिन तक ये जिस तरह ऑपरेशन जारी रहा है और अभी भी शायद ये जारी ही होगा, क्योंकि इसके बारे में अभी मजीद इन्फो नहीं आई, तो जाहिर बात है इंडियन आर्मी को काफ़ी कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया है। या तो इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा तगोदो के साथ इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन कर रही है, बिकॉज इससे पहले भी अगर इस तरह का अटैक हो जाता था तो ऑपरेशन मैक्सिमम 1 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए होता था। अगर उसके बाद मिलिटेंट्स नहीं मिलते थे या ये फाइटर्स नहीं मिलते थे तो ट्रूप्स विड्रॉ कर लेती थी उस पूरी साइड से। लेकिन इस दफा सिचुएशन वियर्ड लग रही है। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि उनका सिर्फ 1 सोल्जर जख्मी हुआ है, दूसरी तरफ जो प्रो कश्मीरी अकाउंट्स हैं वो 4 इंडियन सोल्जर्स के मरने की इतलात दे रहे हैं। इवन दो कि इस अटैक के बाद इंडियन मिलिट्री की स्पेशल फोर्सेस को भी इन एरियाज में समन किया गया है, जिसको हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इतलात हैं कि उन्हें भी यहाँ बुलाया गया है। दोस्तों, इस वक्त मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स को भी अगर आप पढ़ें तो वो इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर क्लेम करती हैं कि 2019 के बाद जब इंडिया ने 370 और 35A के आर्टिकल्स को एब्रोगेट किया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको डेसिमेट किया, तो बहुत सी कश्मीरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उठी, जिसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट है, PAFF है जो पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट अपने आप को कहलाती है। इस तरह की दूसरी फाइटर तंजीमें भी हैं, एक कश्मीरी टाइगर्स भी है KT नाम से। अब ये जो नई तंजीमें उठी, इन्होंने ये जो एब्रोगेशन थी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ये क्लेम किया कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट ये आर्टिकल्स दोबारा से सही नहीं कर देती और उसके साथ साथ जो इतनी बड़ी तादाद में कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है बहुत से एरियाज़ में, वो कर्फ्यू नहीं उठा देती, तब तक ये अटैक्स जारी रहेंगे। इससे पहले 2006 के बाद से लेकर ऑनवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई थी इन कश्मीर में अटैक्स में। जैसा कि 2012 के अगर आप स्टैट्स देखें तो 121 लोग मारे गए थे मुख्तलिफ अटैक्स में इंडियन कश्मीर में। 2018 में जब सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई जैसा कि नज़र आ रहा था, तो उस साल काफ़ी झड़पें हुई जिसमें 452 के करीब अफराद अपनी जान गंवा बैठे। और 2020 के जो स्टैट्स हैं उनके मुताबिक कश्मीर में 550 के करीब लोग मारे गए 2020 के स्टैट्स के मुताबिक, जिनमें 200 इंडियन आर्मी के अहलकार थे, जबकि 350 इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि वो सिविलियंस थे, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली उन हिंदूज को टारगेट किया गया जो कि मेनलैंड इंडिया से इस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लाकर बसाए गए थे। बिकॉज ये मुजाहमती ग्रुप ये क्लेम करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक डेमोग्राफिक चेंज चाहती है, जहां इस वक्त कश्मीर वैली में 96% मुस्लिम्स हैं और अराउंड 2.45% हिंदूज हैं,
जबकि जम्मू के रीजन में हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है लेकिन मुस्लिम भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा जिस तरह मेनलैंड इंडिया से हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये एक डेमोग्राफिक शिफ्ट हो सकता है जिसमें मुसलमानों की इस वक्त जो तादाद है वो ज़्यादा है और अल्टीमेटली उसे कम किया जाए। सो ये इस तरह के कुछ कंसर्न्स हैं और ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी टेंशन बढ़ा रहे हैं बल्कि इवन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इस तरह की मुजामती तहरीकें हैं और लोग हैं उनकी बेचैनी में भी इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा एक बहुत बड़ी सर्च देखने में आ रही है और उसी के तसलसल में कुपवाड़ा में ये एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। सो दोस्तों, आपका इस पूरे सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है, खास तौर पर इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया के जो क्लेम्स हैं बामुकाबला जो कश्मीरी ओसेंट्स क्लेम कर रहे हैं, दोनों में से कौन सच्चा है? अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।